नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की और मैं दीप्ति हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। 2024-25 के लिए राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। यह आवेदन आईटीआई में नियमित चलने वाले कोर्स और टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से संचालित 149 राजकीय संस्थानों में 11 दीर्घकालीन व्यवसायों के प्रशिक्षण सत्र के लिए किया जा सकता है। ये सत्र अगस्त 2024 से प्रारंभ होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी इसकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIIT के वैज्ञानिकों का शोध पूरी तरह से सफल रहा तो भविष्य में गंभीर मर्ज की पहचान शरीर से निकलने वाली गंध से की जा सकेगी, क्योंकि इस दिशा में चल रहे शोध को प्रारंभिक सफलता मिल चुकी है। जी हां, अब नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर सुयश सिंह की मदद से आगे का शोध कार्य शुरू किया गया है। इसके लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने प्रोजेक्ट दिया है। IIIT में इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे प्रोफेसर प्रीतीश कुमार भारद्वाज ने बताया कि शरीर से निकलने वाली गंध जानवरों को शिकारी से बचने, अपने भोजन को खोजने और विपरीत लिंग को आकर्षित करने में सहायक होती है। बढ़ते अपनी तीसरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी सुभा सपा और निषाद पार्टी के विधायकों को MP MLA कोर्ट से करारा झटका लगा है। दरअसल सुभा सपा विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे समेत 18 पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोप तय हुए हैं। साथ ही MP MLA कोर्ट में दोनों विधायकों की डिस्चार्ज अर्जी को खारिज कर दिया गया है। पूरा मामला रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा में पेपर लीक से जुड़ा है। 2006 में पेपर लीक कराया गया था। चलते अगली खबर की ओर। शासन की मंशा के अनुरूप लखनऊ में वरिष्ठ नागरिकों का अकेलापन दूर करने व उनके मनोरंजन आदि को देखते हुए सीनियर केयर सेंटर को क्रिएटिव बनाया जा रहा है। यहाँ पुस्तकालय और मल्टीपर्पज हॉल बनेगा। इसमें इंक्वायरी सेंटर, काउंसलिंग केबिन जिसमें लीगल, फाइनेंशियल, योगा थेरेपी रूम, फूड और हेल्थ जोन जैसे शौचालय आदि होगा। बता दें कि अकेलेपन को मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक माना जाता है। कई लोगों का मानना होता है कि अकेलेपन की भावना लोगों के मन को दुखी कर सकती है, लेकिन एक हालिया स्टडी के माने तो अकेलापन मौत की वजह भी बन सकता है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि 50 साल के बाद लोगों के लिए अकेलापन सबसे ज्यादा घातक खतरा साबित हो सकता है। रुक करते अगली खबर की ओर। रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड कर यात्री सुविधाओं और ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का काम किया जाएगा। बता दें कि लखनऊ मंडल में 22 स्टेशनों को अमृत स्टेशन बनाया जा रहा है, जबकि उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में 41 स्टेशनों का कायाकल्प करने के लिए चुना गया है। ऐशबाग, डालीगंज, मल्हौर, उतरेटिया, मोहनलालगंज 650 करोड़ रुपए से रेलवे लखनऊ मंडल के 63 अमृत स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। रुक करते अगली खबर की ओर। चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं में भले ही कमी आई हो, लेकिन साइबर अपराध में बाढ़ सी आ गई है। पिछले 6 माह में साइबर अपराधियों ने जिले के 700 लोगों से करीब 5 करोड़ रुपए ठग लिए हैं। आरोपियों ने ठगी के लिए नए नए तरीके आजमाए। साइबर ठगी के शिकार हुए कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने चोर बदमाशों के डर से अपनी रकम बैंक खाते में जमा की थी, लेकिन साइबर ठगों ने उनकी रकम उड़ा दी। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। DRS पद्धति को मैच में इस्तेमाल करने के लिए इसके सेटअप पर काफी खर्च होता है। एक मैच की बात करें तो 2 कैमरा सेटअप के लिए लगभग 5 लाख रुपए का खर्च आता है और इसके चलते घरेलू सीरीज में कोई एसोसिएशन इसका इस्तेमाल नहीं करती है। अभी तक देश में किसी भी घरेलू स्तर की क्रिकेट लीग में DRS का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन इस बार यूपी T20 लीग में डिसीजन रिव्यू सिस्टम यानी DRS का इस्तेमाल होगा। ये यूपी T20 लीग 23 अगस्त से शुरू होने वाला है। बढ़ते अगली खबर की ओर। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक अध्ययन में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। इसके मुताबिक हर 9 भारतीयों में से एक को अपनी जिंदगी में कभी न कभी कैंसर हो सकता है। हर 68 पुरुषों में से एक को फेफड़ों का कैंसर हो सकता है और हर 29 महिलाओं में से एक को स्तन कैंसर हो सकता है। इसी को देखते हुए कानपुर IIT ने महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर से अलर्ट करने के लिए स्मार्ट ब्रा तैयार किया है। इसमें लगे सेंसर कैंसर का लक्षण मिलते ही अलर्ट भेजेगा, जिसमें बीमारी पहले फेज में ही पकड़ में आ जाएगी। इसे दिन में सिर्फ 1 मिनट के लिए पहनना होगा। यह मोबाइल में कनेक्ट होगी और पूरी डेटा भी तैयार करेगी। इसका प्रोटोटाइप तैयार है और क्लिनिकल ट्रायल किए जा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। बलिया में वसूली गैंग खुलासे के बाद यूपी सरकार ने सख्ती दिखाई है। जिलों में पुलिस कर्मियों के स्तर से हो रही वसूली की शिकायतों पर अब सरकार ने सीधे SP की जवाबदेही तय कर दी है। कई जिलों से वसूली की शिकायत सामने आने के बाद इन जिलों में DGP मुख्यालय से नजर रखी जा रही है। बता दें कि बलिया में ADG वाराणसी व DIG आजमगढ़ ने संयुक्त कार्रवाई की थी। जिले के नरही थाने में तकरीबन 1.50 करोड़ रुपए महीने की अवैध वसूली की बात सामने आई थी। बढ़ते आज की आखिरी खबर की ओर। राष्ट्रपति बाल संरक्षण आयोग के आदेश और प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिले भर में चिन्हित किए गए 94 मदरसों में अध्ययनरत करीब 11,000 से अधिक बच्चों को स्कूल में शिफ्ट कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरअसल गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में काफी बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य जरूरी जानकारियों और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।